आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लगभग 5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 30% से 40% तक की होगी बढ़ोतरी, लेकिन शिक्षकों को बच्चों को देनी होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने शिक्षकों को साफ तौर पर खुले मंच से संदेश दिया कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ाइए। सभी लोगों पर शिक्षा विभाग की नज़र बनी हुई है। मन लगाकर काम करने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को वेतन में 30% तक की बढ़ोतरी करते हैं तो नियोजित शिक्षकों के वेतन में प्रति माह 10,000 से 12,000 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी नियोजित शिक्षकों पर रियायत दिल दिखाए तो नियोजित शिक्षकों के वेतन में 40% तक की बढ़ोतरी होना भी संभव है। यदि ऐसा हुआ तो नियोजित शिक्षकों के वेतन में प्रति माह 14,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों का वेतन लगभग 55,000 से 60,000 रुपए तक की संभावना है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा धीरे धीरे आरक्षण खत्म करना चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से ऑफर आने की बात भी कही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी कीर्तिमान स्थापित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चलना और जहर उगलना बंद करे। वह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे थे। बिहार में चिराग पासवान के बीजेपी के करीब आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर से चाचा और भतीजा एक साथ आएंगे। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने खुलकर जवाब दे दिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बोले, जंगल में शेर भालू सब रहता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आने से पहले चिराग को प्रायश्चित करना होगा, तब सोचेंगे। वैसे व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता जब भविष्य में कोई नहीं जानता। भाजपा के 2 के नाम में अनुशंसा केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय नेतृत्व से की। पार्टी चाहती है कि आधार मतदाताओं का लक्ष्य बनाकर प्रत्याशी तय किया जाए। केदार गुप्ता भाजपा से टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, जबकि प्रसावन भगत सभी राजद सरकार में मंत्री हुआ करते थे। गायक ब्रजकिशोर दुबे का उनके दोस्त के घर के बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया टैब में डुबोकर जान लेने की बात सामने आ रही है। मामले की जांच FSL की टीम भी कर रही है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अस्थायी पदों पर भी बहाली का निर्णय लिया गया। इसको लेकर 31 जिलों के DM को पत्र लिखकर रिक्त पदों का विवरण मांगा गया। फिलहाल विभाग में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए संविदा पर बहाली हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि पुल के निर्माण में छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तेजस्वी को कहा कि आप योजनाएं लेकर आए, सभी को पूरी की जाएगी। जल्द ही बिहार की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। CSBC रिक्वायरमेंट 2022 बिहार मध्य निषेध सिपाही के करीब 700 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 14 नवंबर से शुरू हो गई। उम्मीदवार 675 रुपए के शुल्क के साथ 14 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। बच्ची के गांव के ही एक युवक को आरोपित करते हुए नौबतपुर थाना में प्राथमिकी कराई। वारदात रविवार की रात की है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। दियारे में गंडक नदी के तट पर युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। हत्या की जताई जा रही आशंका। 25 वर्षीय युवती की पहचान कराने में जुटी पुलिस। 5 दिन पूर्व हत्या कर नदी में शव फेंकने की संभावना। सरकारी कर्मी और जनप्रतिनिधियों को शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया। 12 नवंबर तक कुल 456 VIP की गिरफ्तारी की गई। इसमें उत्पाद विभाग के द्वारा 48 सरकारी कर्मी, 33 जनप्रतिनिधि, 18 डॉक्टर तथा 8 अधिवक्ता शामिल हैं। BPSC की ओर से 2187 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित होनी थी। अब यह एग्जाम 23 एवं 24 दिसंबर को आयोजित होगी। आयोग के सचिव ने इस बात की अधिसूचना जारी कर दी। बिहार में BMC का चुनाव कराने वाले की अध्यक्ष बनने को तैयार। 2019 में भी कई जगह हो चुका ऐसा ही खेल। एक बार सतर्कता बरत रही है विभाग। बुकलेट जारी कर बताए गए कि सभी नियम क्या है। बिहार के युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। कल से नियोजन मेले में शामिल होंगी 56 कंपनियां। रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। बेतिया से होगी मेले की शुरुआत। श्रम संसाधन विभाग के पूरी है तैयारी।
बीपीएससी जॉब बिहार लोक सेवा आयोग जून 2023 तक राज्य में 45,000 अधिकारियों व कर्मचारियों की बम्पर बहाली करने जा रहा है। कहा कितने पद हैं, कब होगी परीक्षा, कब आएगी परिणाम, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। दरभंगा के हॉबी भवार गांव के एक गिद्ध के गर्दन पर ऊपर लगा कैमरे जैसा यंत्र पंजे में भी लगा। सील वन विभाग की टीम पुलिस के पास पहुंचकर कैंप लगा दी। पुलिस का कहना है कि मामला काफी गंभीर है, जांच पड़ताल की जा रही है। जिले के नगर थाना के 150 गज की दूरी पर आभूषण दुकान के भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दे चोर फरार होकर निकल गए। ज्वेलर्स की माने तो 15 किलो चांदी की चोरी हो गई है। ट्रेन के सुरक्षित परिचालन को लेकर 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक रद्द कर रखने का निर्णय। समस्तीपुर जंक्शन होकर परिचालित होने वाली स्वतंत्रता सेनानी, बरौनी ग्वालियर, बरौनी लखनऊ और जननायक एक्सप्रेस रद्द रहेगी। अनोखी शादियों की कई खबरें सुनने में पढ़ने में मिलती है, लेकिन शादी के बाद ही लाइफ स्टाइल में कुछ अनोखा हुआ हो एक कमतर ही होता है। बिहार के 500 गांवों में शादी के बाद ऐसी ही रोचक और अनोखी हकीकत 10 सालों से घटित हो रही है। विवाह पंचमी 2022 इस बार विवाह पंचमी स्वार्थ समृद्धि योग में 28 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन मिथिला में महिलाएं बरगद की पेड़ में सूत बांधकर पूजा अर्चना करती हैं। सुहागिन महिलाओं को सीताराम की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अग्निवीर योजना के तहत भागलपुर के अभ्यर्थी सेना में जाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियों में दस्तावेज ग्रहण संलग्न दिख रहे हैं। दस्तावेज के लिए दफ्तर का चक्कर काट रहे युवकों को आक्रोश पलट रहा है। भागलपुर का शहरनामा साहब को मैडम से हुआ बेपनाह इश्क, एक और साहब का जाने का इंतजार। काजल की कोठरी में बेदाग रहना और साफ सफाई विभाग वाले साहब का मोबाइल टीवी पर बेधड़क बयान इस पर बहुत कुछ बयां करती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना बड़ी भूल, यह खबर दिल्ली से आ रही है, जहां राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की घोषणा के बीच अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना एक बड़ी भूल होगी और इससे औसतन आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6% पर आने के साथ अन्य विकास कार्यों पर भी असर पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस लागू होने से सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ होगा, जो आबादी का एक सीमित हिस्सा ही है। नई नौकरियों सृजन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आशंका जताई है कि जाने माने अर्थशास्त्री NR भानुमूर्ति ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली विभिन्न स्तरों पर काफी सोच विचार कर लागू की गई है। यह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा राज्य कोषीय सुधार है।